आपने चैलेंजेस से निपटने का तरीका सीख लिया और उसको चैलेंजेस को फेस करना और उसको सॉल्व करना अगर आपने सीख लिया तो आप अपने दौर के सबसे बड़े लीडर, रहनुमा और कामयाब शख्सियत उभर कर निकलेंगे। कोई भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इस बात को नहीं सिखाता है कि आप अपने रियल लाइफ के चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करें, कि चैलेंजेस को एज ए अचीवमेंट एक्सेप्ट करिए। कोई भी किसी की जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। अगर आपका अज़्म और इरादा मजबूत है और आप अपने चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं और उसको सॉल्व करना जानते हैं तो सारी दुनिया मिलकर आपको परेशान नहीं कर सकती। तो मुझे सही रास्ता दिखा, यानी कि जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में आए हैं उसका सॉल्यूशन का रास्ता बता। उन लोगों के रास्ते पे चला जिसको तूने कामयाबी अता की, उन लोगों के रास्ते से बचा जिसको तूने तबाह और बर्बाद किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमारे साजिद भाई ने सवाल किया कि आज के नौजवानों के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और उस चैलेंजेस से वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में, क्योंकि वो चैलेंजेस को फेस करने से डरते हैं, तो हमें अपने जीवन में चैलेंजेस को किस नजरिए से देखना चाहिए और कामयाब होने के लिए हमें चैलेंजेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी विषय है जिसको हमें समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे सिलेबस, कोर्सेज पढ़ाए तो जाते हैं, लेकिन जो हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और जो हम फेस करते हैं उनसे निपटने के लिए हमें कोई भी लेसन नहीं सिखाया जाता है, जिसकी वजह से आज के हमारे यूथ नए नए चैलेंजेस को, प्रॉब्लम को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये चैलेंजेस उनकी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम गौर करें कि जब बच्चा माँ के पेट में जब उसके जिस्म में रूह डाली जाती है, जब वो जिंदा हो जाता है 4 महीने के बाद, तो जब से ही उसकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस की शुरुआत हो जाती है और वो मुसलसल 6 महीने अपनी माँ के पेट में स्ट्रगल करता है और ये बहुत अंधेरी कोठरी के अंदर वो अपने आप को सरवाइव रखने के लिए कंटिन्यू मुशक्कत करता रहता है। और जब वो चैलेंजेस को फेस करता है, उससे निपटता है, तो उसके बाद उसे आसमान वाला, ऊपर वाला एक बड़ी जिंदगी अता करता है और बहुत ही बड़ी दुनिया जो एक अंधेरी कोठरी से निकाल के उसे एक रोशनी में ले आता है। और जब वो इस रोशनी में आता है और इस चमकते हुए दुनिया को देखता है तो वो खुश हो जाता है। उसकी खुशी का सबसे बड़ा सबब क्या है? कभी आपने गौर किया? उसकी खुशी का सबसे बड़ा सबब यह है कि उन्होंने उस चैलेंजेस को फेस किए जो माँ के पेट के अंदर रहकर उन्होंने झेले हैं। वो जो मुशक्कत और जो वो स्ट्रगल उन्होंने माँ के पेट में किया और जब वो एक अंधेरी कोठरी से इस बहुत बड़ी दुनिया के अंदर आया तो वो बहुत बड़ी खुशी का सबब बना। तो इससे ये पता चला कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो चैलेंजेस से निपटना सीखना होगा, कि हम चैलेंजेस को किस तरीके से देखें और किस नजरिए से देखें और उस चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करें। इस दुनिया में 2 ही तरीके के इंसान होते हैं। एक वो होता है जो चैलेंजेस से निपटना जानता है, जो कि अपने दौर का लीडर होता है, रहनुमा होता है और एक बहुत बड़ी शख्सियत उभर कर निकलता है। और जो अपने चैलेंजेस से निपटना नहीं जानता, वो एंजाइटी, डिप्रेशन और दुनिया भर की मुसीबत का शिकार हो जाता है। और जिस तरीके से कहा गया है कि जिस तरीके से आयरन को कोई भी तबाह नहीं कर सकता, बल्कि खुद उनका जंग उसे तबाह करती है,
इससे ये पता चला कि हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं अपने जिंदगी में, उससे निपटने का हमने तरीका नहीं ढूंढा, तो क्या होगा कि वो एक जंग की तरह से हमारे अंदर हमारी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करेगा। अगर आपने चैलेंजेस से निपटने का तरीका सीख लिया और उसको चैलेंजेस को फेस करना और उसको सॉल्व करना अगर आपने सीख लिया, तो आप अपने दौर के सबसे बड़े लीडर, रहनुमा और कामयाब शख्सियत उभर कर निकलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, चैलेंजेस कोई बहुत खराब चीज नहीं है, बल्कि हमारे तो इस्लामिक कुरान में ये कहा गया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कसमें खाई, वज़्ज़ुहा, कि कसम है दिन की, और वो दिन का मतलब है कि जब हर चीज रोशन हो जाती है, हर अंधेरी छट जाती है और हर चीज चमकदार हो जाता है और हर चीज आपको नजर आने लग जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि यकायक अंधेरा छा जाता है और हर चीज दिखना बंद हो जाता है। तो ये चैलेंजेस हमारी जिंदगी में रोज आते हैं, एक दिन की बात नहीं है। फिर जब सुबह उठते हैं तो हमें हर चीज रोशन नजर आती है और जैसे ही अंधेरा हो जाता है हर चीज तारीकी में बदल जाती है। तो ये चैलेंजेस हम रोज फेस करते हैं। इसी तरीके से हमारे जहन में कभी रोशनी की और कभी तारीकी के ख्यालात पैदा होते हैं। तो दोस्तों, उनसे निपटना सीखना होगा। अगर हमने अपने चैलेंजेस को फेस करना नहीं सीखा तो ये हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा, जो नाकामी का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने इंसानों को बार बार नसीहत की, राह रास्त पर आने के लिए, कोशिश करने के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाए। तो इससे ये पता चलता है कि मुश्किल से कभी घबराना नहीं। जब भी जिंदगी में कोई भी हालात, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो या फिर कोई भी सामाजिक किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आते हैं, तो उसको मुस्कुरा कर एक्सेप्ट करिए और उसको इस नजरिए से देखिए कि ये एक चैलेंजेस है मेरे लिए, और अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो ये ही चैलेंजेस मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन के निकलेगा। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस को एज ए अचीवमेंट एक्सेप्ट करिए। जब बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने होते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशंस, प्रैक्टिकल्स और फिर फाइनल एग्जामिनेशंस, और बहुत सारे एग्जामिनेशन को फेस करना होता है। तो एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं ताकि आप ये सीखो कि आप अपनी परेशानी को, प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि कामयाब और नाकामयाब इंसान में बस इतना फर्क है कि कामयाब इंसान अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है और एक नाकामयाब इंसान अपनी प्रॉब्लम की दुनिया में खो जाता है और गुम होकर, परेशानी का शिकार होकर, मायूस होकर, डिप्रेस होकर अपने आप को तबाह करने के रास्ते पे चल पड़ता है। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए और हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए खुशी से और उनको सॉल्व करने के तरीके को ढूंढिए कि अगर मेरे जिंदगी में ये हालात आए, ये परेशानी आई, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उससे मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं। और याद रखिए, जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो तो वो चैलेंजेस, आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब आप किसी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है और फिर वो आपको अंधकार में डाल देता है और आप अब नाउम्मीदी, डिप्रेशन और परेशानी के शिकार होते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं उसकी वजह से परेशान हो गया या इसकी वजह से परेशान हो गया या किसी और ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। हालांकि दोस्तों, कोई भी किसी की जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता।
अगर आपका अज़्म और इरादा मजबूत है और आप अपने चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं और उसको सॉल्व करना जानते हैं, तो सारी दुनिया मिलके आपको परेशान नहीं कर सकती। परेशानी का सबसे बड़ा सबब है थॉट प्रोसेस, सोच। ये इंसान के जहन में दो तरीके की सोच आते रहते हैं। जिस तरीके के चैलेंजेस, जिस तरीके के एनवायरनमेंट या जिस तरीके के सोसाइटी में वो रहते हैं, उनके आसपास के सारे माहौल, चैलेंजेस, प्रॉब्लम को वो देखते हैं और उसी के लिहाज से उनके माइंड में थॉट प्रोसेस जनरेट होता है। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में है तो नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है तो पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में अपने थॉट पे निगरानी करना, अपनी सोच पे निगरानी करना कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो थॉट यानी सोच के अंदर रखा हुआ है। आप सोच क्या रहे हैं, और 90% प्रॉब्लम भी जो है हमारे थॉट प्रोसेस में है और सॉल्यूशन भी थॉट प्रोसेस में है। इसलिए आप बहुत ही गौर से अपने थॉट पर निगरानी करें कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव को सोच रहा हूं या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को सोच रहा हूं, उस चैलेंजेस को मैं किस नजरिए से देख रहा हूं। अगर आप चैलेंजेस को एज ए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके लिए कामयाबी का जरिया बन सकता है, और अगर आपने चैलेंजेस को एज ए प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में हालात का आना ये नेचुरल है। जिस तरीके से दिन और उसके बाद रात, फिर दिन और फिर रात, ये हमें एक लेसन देता है कि हर अंधेरी के बाद, अंधेरी से मुराद मुश्किलात है, परेशानी है, भी हो सकता है। जब आप अंधेरे में होते हो तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता, आप कोई चीज देख नहीं सकते। इसी तरीके से आपके जहन में भी अंधेरापन छाता है और उजाला भी आपके जहन में आता है। तो ये तारीकी और उजाले जिस तरीके से डे एंड नाइट होता है, इसी तरीके से थॉट प्रोसेस में भी डे एंड नाइट होता है। डी का मतलब होता है आपके थॉट प्रोसेस में बहुत इमोशन, एक्साइटमेंट, जज्बात और बहुत कुछ करने का हुनर पैदा होता है, और उसी थॉट प्रोसेस में डिप्रेशन, एंजाइटी और खुद को तबाह करने के बहुत सारे आसार पैदा होते हैं। तो वो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने थॉट प्रोसेस पर निगरानी करें और अपनी जिंदगी में आने वाले हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, और जब भी परेशानी में घिर जाए तो सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी परेशानी का हल क्या है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 5 वक्त की नमाज क्यों रखा गया? क्योंकि हमारी जिंदगी में हर वक्त चैलेंजेस आते हैं, और जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं उस चैलेंजेस को लेकर, जब भी आप नमाज पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, ए अल्लाह इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, ए अल्लाह तू मुझे सही रास्ता दिखा। यानी कि जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में आए हैं उसका सॉल्यूशन का रास्ता बता। उन लोगों के रास्ते पे चला जिसको तूने कामयाबी अता की, उन लोगों के रास्ते से बचा जिसको तूने तबाह और बर्बाद किया। यानी का कहने का मतलब ये है कि थॉट प्रोसेस से होता है। आप कामयाबी के रास्ते को आपके थॉट प्रोसेस के जरिए एक्सेप्ट करते हैं और नाकामी के रास्ते को भी थॉट प्रोसेस के जरिए एक्सेप्ट करते हैं। तो आप अपने रब से मदद मांगे कि अल्लाह तू मुझे मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर और मुझे सही रास्ता दिखा। तो मतलब ये है कि हम हर नमाज में, हर रकात में अपने रब से मदद मांगते हैं। पता है किस चीज से मदद मांगते हैं? वो यही मदद है कि अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता क्या होता है? सीधा रास्ता मतलब जिंदगी में जो भी चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, मुसीबत है, चाहे हेल्थ हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी हमारे पास है। तो दोस्तों, मेरा कहने का आज का मौजू, आज का डिस्कशन का टॉपिक यही था। जिस तरीके से हमारे साजिद भाई ने सवाल किया कि चैलेंजेस को से कैसे निपटा जाए। आज के दौर में जहां भाग दौड़, हर इंसान भागा फिर रहा है, वो सोचना भी नहीं, उसको सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा है।
बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहा है। रोडों पे चलने में चैलेंजेस हैं, नौकरी में, जॉब में, काम में, घर में, हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो मेरे दोस्तों, चैलेंजेस को निपटना सीखिए। एजुकेशन का सबसे बड़ा कामयाबी का राज एजुकेशन और नॉन एजुकेशन में क्या फर्क है अगर कहा जाए तो देखा जाए तो एजुकेटेड पर्सनालिटीज वो ही होते हैं जो अपने चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं, और अनएजुकेटेड वो होते हैं जो चैलेंजेस को फेस करना नहीं जानते। एजुकेशन का अगर मैं बहुत ही मुख्तसर और बहुत छोटा डेफिनेशन बयान करूं तो वो यही है कि जो चैलेंजेस को फेस करना सीख गया कि हमारे लाइफ में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से निपटा जा सकता है, अगर ये सीख गए तो आप एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सनालिटीज ऑफ योर लाइफ। तो मेरा आज का डिस्कशन का मौजू यही था और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और साजिद भाई के सवालात का बहुत ही बेहतरीन मौजू था दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल बहुत ही चैलेंजेस को फेस कर रहा है और स्पेशली जो यूथ है हमारा, कोई भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इस बात को नहीं सिखाता है कि आप अपने रियल लाइफ के चैलेंजेस को किस तरीके से फेस करें। उसको सीखना बहुत जरूरी है। हम कितने भी एजुकेटेड हो जाए, कितने भी पढ़ लिख लें, अगर हम अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को फेस करना नहीं सीखेंगे तब तक हम कामयाबी के राह पे नहीं चल पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक को सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लेसन मिला होगा।